Hello and welcome all of you. In last lecture we have completed basic of functions and now we will discuss some conditions of function. देखिए अभी ना हम लोग बेसिक ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे भाई फंक्शन में ना कौन कौन सा कंडीशन इंप्लीमेंट होता है. ओके ना, चलिए बात करते हैं. देखिए मैंने आपसे बोला कि भाई आपको सेट्स दिए हुए हैं, आपको सेट्स गिवन है ए एंड बी, उन दोनों सेट से आप कितने नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हैं. तो आप बोलेंगे कि भैया हमें सेट के नंबर तो बताओ, हमको सेट के एलिमेंट तो बताओ पहले ना आप. ओके ना, चलो मैंने बोल दिया इफ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू क्यू. ओके, सेट ए में आपके p एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में आपके q एलिमेंट्स हैं. ओके, एंड जो फंक्शन बन रहा है बालक आपका f, वो बन रहा है सच दैट a टू b. फंक्शन आपका बनेगा f सच दैट a टू b. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे बेटा, बता चुका हूं, बताओ मेरे को. लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था मैंने. अगर सेट a एंड सेट b के एलिमेंट पता है और आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन a टू b और b टू a, तो आप बता सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई. देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सेट बी, ये क्या है आपका क्यू है, पावर ऑफ सेट ए. ओके ना, सिंपल सी बात है. सेट बी का जो भी एलिमेंट होगा ना उनकी पावर में क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ सेट ए. सिंपल सी बात है, अगर आपका फंक्शन मूव करा ए टू बी तो. ओके ना, चलिए देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा. अगर हम बात करें ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का, ओके ना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कैसे होते हैं. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ना दो कैटेगरी होते हैं, पहला फ्रॉम इनपुट, सेकंड होता है फ्रॉम आउटपुट. अब बात करते हैं, अगर हम आपसे इनपुट से बोलें, मैंने बोला वी टॉक अबाउट इनपुट. ओके ना, तो इनपुट में ना आपको दो टाइप के फंक्शन मिलते हैं. कौन कौन से आपको पता होगा बच्चे, वन फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन. हमने आपको बताया था बेटा जब भी हम इनपुट को चेक करते हैं ना तो हम दो फंक्शन चेक कर पाते हैं इनपुट से, वन एंड मैनी वन. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट फ्रॉम आउटपुट, यहां से बेटा हम लोग दो टाइप के फंक्शन चेक करते हैं. कौन कौन से, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन प्लस इनटू फंक्शन. इतनी तो बातें समझ में आई ही होंगी. अच्छा मेरे को चीज बताओ, मैंने आपसे बोला कि भैया आपके पास ना एक फंक्शन बन रहा है f, वो जा रहा है ना सेट a से सेट b में. कुछ एलिमेंट सेट a में है, कुछ एलिमेंट सेट b में है. ओके ना, तो सेट a और सेट b के एलिमेंट के बिटवीन में कुछ कंडीशंस होगा क्या भाई. सर कंडीशन कैसा, अरे भाई कभी सेट a के एलिमेंट ज्यादा होंगे, कभी b के ज्यादा होंगे, कभी दोनों इक्वल होंगे. तो नंबर ऑफ कंडीशन ऐसा कितना बनेगा, 3 बनने वाला है. सिंपल सी बात है ना. देखो कैसे, फर्स्ट कंडीशन बनेगा इफ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी. सेकेंड केस बन जाएगा आपका नंबर ऑफ सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ सेट बी और नंबर ऑफ सेट बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेट ए. ओके ना. थर्ड कंडीशन फॉर्म होगा आपका नंबर ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेट बी. यहां तक कोई बालक प्रॉब्लम रहे तो मेरे को बोलो. ओके ना, तो आपकी 3 कंडीशंस हैं और इन तीनों कंडीशन पे हम बताने वाले हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे, उसके बाद वन फंक्शन क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन क्या होंगे, इनटू फंक्शन कितने बनेंगे, ऑन टू फंक्शन कितने फॉर्म होंगे. ओके ना, चलिए तो फर्स्ट कंडीशन है बालक आपका इफ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी. अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम है, इफ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, दोनों सेट का सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है. बात करते हैं, हमने आपको बोल दिया, एग्जांपल लेके बेटा पहले समझा देते हैं आपको, फिर बात करते हैं फॉर्मूले का.
ओके। बालक ये आपका सेट ए है, इसको हमने बोल दिया सेट बी। और आपको पता, देखो हम उसी कंडीशन पे चल रहे हैं जो आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि वो फंक्शन आपका मूव कर रहा है सेट ए टू सेट बी। ओके ना, तो हमने बोला फंक्शन है एक, वो मूव कर रहा है सेट ए से सेट बी में, इसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना, आप समझदार हैं। अभी सेट ए के एलिमेंट हमने दे दिया कुछ 1 2 3 एंड 4। सेट बी में कुछ एलिमेंट दे दिया हमने ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो आप मुझे पहले ये बताएं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने बनेंगे भाई? तो आप हमको बोलोगे भैया, आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेट बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो बेस में वो लिखो, उसकी पावर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हो। सिंपल सी बात है ना। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे भाई? 4 टू द पावर 4। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन 4 टू द पावर 4 में कितने 1 1 होंगे, कितने मैनी 1 होंगे। ओके ना, तो बात करते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का। हम बात करेंगे बालक नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का, हम बात करेंगे नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन का, नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। देखो आपके पास ना इनपुट एंड आउटपुट की दो वैरायटी है। इनपुट से आता है बेटा 1 1 एंड मैनी 1, आउटपुट से आता है ऑन टू एंड इनटू। दिमाग में डाल लेना बेटा इस बात को आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि आपके नंबर ऑफ 1 1 कितने फंक्शन बनेंगे। नंबर ऑफ 1 1 कितने होंगे इनमें से 4 और 4 में कितने 1 1 होंगे। चलो बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हमें सेट ए और सेट बी से नंबर ऑफ 1 1 फॉर्म करने, आपको पता है दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों सेट में आपके 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो अगर 1 को हम ना मैप करें तो 1 को मैप करने कितने वे होंगे? 4 वे होंगे, ए बी और सी और डी। अगर हम 1 को मैप करें बेटा तो 1 को मैप करने के 4 वे होंगे ना। कौन कौन सा? ए पे मैप कर दें और बी पे कर दें और सी पे कर दें और डी पे कर दें। लाइक सुनो, अभी मैंने बोला कि 1 को मैप कर दिया हमने बी पे। अगर 1 को आपने बी पे मैप कर दिया तो भाई नेक्स्ट कितना एलिमेंट बचेगा? अगर 1 को मैप कर दिया आपने बी में तो रेस्ट एलिमेंट कितना बचेगा भाई? 3 ना। तो बेटा ये बताओ 2 को मैप होने कितने वे बचेंगे? 3 बचेंगे। सिंपल सी बात है। तो सपोज करो इसको हमने मूव कर दिया डी पे ऐसे, ओके ना। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें ना नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का, तो फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है उसको मैप करने के 4 वे होंगे एंड मल्टीप्लाई। सेकेंड को मैप करने के 3 वे होंगे। नेक्स्ट अगर हमें 3 को मैप करना है तो इसको मैप करने के 2 वे होंगे, ओके ना। एंड अगर हमें 4 को मैप करना है तो बेटा 4 को मैप करने के 1 वे होंगे। और आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, तो बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम क्या बोलते हैं? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। तो आपके 4 फैक्टोरियल होंगे जो बेटा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? कंफर्म 100%। मींस 24 फंक्शन आपके ऐसे होंगे जो 1 1 होंगे आउट ऑफ 4 टू द पावर 4 में, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सर 1 1 फंक्शन तो इतने हो गया, मैनी 1 कितने हो गए? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई जितने भी नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, अगर हम इनपुट की बात करें फ्रॉम इनपुट, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपके 4 फैक्टोरियल है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपके 4 और 4 हैं, तो भाई नंबर ऑफ मैनी 1 क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में 1 1 फंक्शन को आप रिमूव कर दें, ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। सिंपल सी बात है ना भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? तो बेटा जब भी हमें बात करना होगा 1 1 का और मैनी 1 का, तो हम बात करेंगे भाई इनपुट का, ओके ना। इनपुट मींस आपका फंक्शन किस सेट से स्टार्ट हुआ है, आउटपुट मींस आपका फंक्शन किस सेट पे खत्म हुआ है। सिंपल सी बात है ना भाई। चलो सुनो, अब बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, मींस हमें आउटपुट की बात करनी है। तो ऑन टू क्या होता है बेटा? आपके आउटपुट में कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर आपके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है बोथ सेट में, तो हर एलिमेंट मैच होगा कहीं ना कहीं, हाँ कि ना। अगर सारे एलिमेंट मैच होंगे तो देखो ना,
सपोज करो 1 कहीं मैप हो गया ए पे और बी पे, कहीं पे भी मैप हो गया, तो 1 को हमने बी पे मैप कर दिया, 3 को हमने ए पे मैप कर दिया, 2 को हमने डी पे कर दिया, 4 को हमने सी पे कर दिया। तो जितने आपके नंबर ऑफ 1-1 के कंडीशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑन टू कंडीशन होंगे। जितने आपके नंबर ऑफ 1-1 के कंडीशन होंगे सेम नंबर ऑफ ऑन टू कंडीशन होंगे। तो इफ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, देन नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। मींस अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट एंड आउटपुट बोथ सेट में होंगे, देन नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। ओके ना। और भाई ये हमने कितने बनाए हुए थे? ये हमने बनाए हुए थे 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको ऑन टू फंक्शन फॉर्म करना है तो आपके आउटपुट के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। अगर आपको ऑन टू फंक्शन फॉर्म करना है तो आउटपुट के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। सिंपल सी बात तो है ना यार भाई। ओके ना। आउटपुट के सारे एलिमेंट मैप कब होंगे? जब आपका फंक्शन क्या बनेगा? 1-1 बनेगा, हाँ कि ना? तभी तो मैप होंगे ना भाई आउटपुट सारे। अदरवाइज अगर आउटपुट के सारे एलिमेंट मैप नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, वो 1-1 बचेगा ही नहीं। आपके पास जो सेट ए का इनपुट्स है वो बेटा 4 ही तो है ना। अगर इनपुट 4 है तो हर एक एलिमेंट एक पे मैप्ड होगा कि नहीं होगा? तो जितने नंबर ऑफ 1-1 बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑन टू बनेंगे। सिंपल सी बात है। अब बेटा हम बात करते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात सर, जितने भी नंबर ऑफ टोटल फंक्शन होंगे उसमें से ना आप ऑन टू निकाल दो, क्या बचेंगे? नंबर ऑफ इनटू बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है? 4 टू द पावर 4। इससे सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि सर जितने आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे ना सेम आपके होंगे नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो अभी हम ना इन जनरल बात करने वाले हैं बेटा। अभी हम लोग ना इन जनरल बात करने वाले हैं। हमने बोला इन जनरल in general if number of set A equal to number of set B और दोनों में भाई आपके ना P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं? P एलिमेंट्स हैं। देन देखो आपको ना एक चीज समझ में आती है कि भैया अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं देन नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के इक्वल। ओके। जितने नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे। बहुत सिंपल सी बात। आपसे ऐसे कभी पूछा जाए ना कि नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, एक फंक्शन के पास सेम है, देन एलिमेंट्स का कंडीशन क्या होगा? तो भाई दोनों सेट का ना एलिमेंट सेम होगा। दोनों सेट का ही एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। ओके। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बना के ना बंद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बालक। नेक्स्ट आपसे हम बोले नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अगर सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट सेम है भाई, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट सेम है ना, तो जितने आपके मैनी वन फंक्शन होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होंगे। सिंपल सी बात है भाई। इसको ऐसा बंद कर लेंगे आप, ठीक है ना। ये दोनों केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सुनिएगा। देखो हमने आपसे बोला सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट सेम है, ओके ना। दोनों में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट पी है। देन इन जनरल हमने बोला था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भाई क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे p टू द पावर p।
भाई वहां हमने लिया था कि भाई सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, देन आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना था 4 टू द पावर 4। यहां पे सेट ए में भी p है, सेट बी में भी p है, तो एलिमेंट तो सेम ही है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे p टू द पावर p। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन बनेंगे बेटा आपके p फैक्टोरियल। क्या बनेंगे? p फैक्टोरियल। ओके ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन बनेंगे बेटा आपका p टू द पावर p माइनस का p फैक्टोरियल। ओके ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो जितने आपके 1 1 होंगे उतने आपके ऑन टू होंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो मेरे से जल्दी आंसर आप लोग करने वाले हो भी सर, जितने आपके मैनी वन होंगे उतने ही आपके इनटू होंगे, तो p टू द पावर p माइनस p फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत रहे तो बेटा बोलो। तो बेटा ये थे आपके नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या बनेंगे? p टू द पावर p माइनस p फैक्टोरियल। तो बच्चे ये कहानी रही आपकी केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका फंक्शन a टू b मूव कर रहा है तो भाई नंबर ऑफ सेट a होंगे, नंबर ऑफ सेट b होंगे। अगर दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो आपको कुछ यू बनेंगे नंबर ऑफ फंक्शन। उसमें टोटल फंक्शन क्या बनेंगे, 1 1 फंक्शन क्या बनेंगे, मैनी वन फंक्शन क्या बनेंगे, ऑन टू फंक्शन क्या बनेंगे, इनटू फंक्शन क्या बनेंगे। ओके ना बालक। अब बात करते हैं हम लोग केस सेकंड का। तो बेटा आपको केस सेकंड के लिए नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आप केस सेकंड देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केस सेकंड का। ओके, थैंक यू बेटा।